please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखकर बधाई दी है और साथ ही दोनों देशों के बीच सकारात्मक और सार्थक बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और अच्छे रिश्तों के लिए दोनों देशों के बीच रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि और साथ ही कहा है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ बातचीत से ही रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। मुझे अभी फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा ने मुतलह किया है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का कल ख़त आया है, जिस ख़त में उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने जो मैं बात कर रहा था उन्होंने गुफ्त शुनीद के रास्ते का आगाज़ का पैगाम दिया है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 350 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। जानकारी एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। एनडीएमए ने बताया है कि बाढ़ से जूझते केरल के 14 जिलों में हालात पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। राज्य के 3700 से ज्यादा राहत शिविरों में करीब 8.5 लाख लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 357 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ ही वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 58 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें हर टीम में 30 से 35 सदस्य शामिल हैं। इसी तरीके से 3700 से ज्यादा हेल्थ कैंप्स भी बनाए गए, जहां पर 38,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बाढ़ से बाहर केरल के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर आए हैं। सेना, वायुसेना और नेवी के जवान लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सुरक्षित इलाकों पर पहुंचा रहे हैं और यही कारण है कि बाढ़ में फंसे लोग इस मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। तस्वीरें 2 शुक्रवार की तस्वीर, जब नौसेना के जांबाज पायलट ने कोची के एक मकान पर हेलीकॉप्टर उतारकर लोगों को बचाया। ये काम बेहद खतरनाक था और यहाँ से 26 लोगों को बचाया गया और अब यहाँ के लोगों ने अपनी ही छत पर थैंक यू लिखकर नौसेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया। शुक्रवार का दिन जब बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि आसपास पानी भरा हुआ था, कहीं भी हेलीकॉप्टर लैंड करवाने की कोई जगह नहीं थी और इसीलिए पायलट ने सूझबूझ दिखाई और हेलीकॉप्टर को घर की छत पर ही उतार दिया और उसके बाद एक एक करके 26 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर थैंक्स लिखकर जांबाजों का धन्यवाद दिया। तो ये तस्वीरें शुक्रवार की और दूसरी तस्वीर है जब लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। आपको बताएं कि बहुत ही खराब हालात है। कुछ ऐसे इलाके हैं, बहुत से कहेंगे कि कुछ नहीं, बहुत सारे इलाके कहेंगे वो जहां पर सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, रेल यातायात पूरी तरह से ठप है और कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। अब वहां पर एकमात्र जरिया रह जाता है हेलीकॉप्टर्स। नौसेना की मदद से इन हेलीकॉप्टर्स को लगातार तमाम इलाकों में भेजा जा रहा है ताकि अगर कहीं कोई फंसा हुआ है तो वहां पर लोगों की मदद की जाए, उन्हें वहां से निकाला जाए। दूसरी चीज, हेलीकॉप्टर की मदद से ही तमाम उन दूर दराज के डूबे हुए इलाकों तक खाने पीने और ज़रूरी सामानों को भी पहुंचाया जा रहा है और इसीलिए ये थैंक्स लिखी छत, ये वो छत है जहां पर एक पायलट ने शुक्रवार को हेलीकॉप्टर लैंड करवाया और फिर उसके बाद यहां पर फंसे लोगों को बचाया, जिसके बाद लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए छत पर थैंक्स लिखा। केरल में बाढ़ की आपदा से निपटने में सबसे बड़ा संकट तो तमाम एजेंसीज के आड़े जो आ रहा है वो ये कि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूटे हुए हैं और उसी को अगर आप देखें तो हम इस वक्त एर्नाकुलम से इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिला और जो पूरा का पूरा पेड़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पूरा पेड़ उखड़ करके ऊपर से लैंडस्लाइड के साथ नीचे सड़क पर आ गिरा था। सुबह ये पूरा का पूरा सड़क बंद हो गई थी, यानी एर्नाकुलम से इडुक्की तक जाने का आज सुबह सड़क मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया था। जब भी बारिश होती है तो उसके साथ पानी तेज बहाव के साथ आता है और उसके साथ ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ। आप देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके नीचे गिर गए और ये पूरा मलबा जिसको हटा करके जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये पूरा मलबा हटाया और इस सड़क मार्ग को खोला है, क्योंकि कोई भी सहायता अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचानी है तो सबसे असरदार जो रास्ता है वो सड़क मार्ग से है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जहां पहुंचा जा सकता है
वो सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और यहाँ जो स्थिति है इस वक्त भी अभी भी हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, संभावना अभी भी है बारिश होने की। और जब भी बारिश होती है तो इसी तरह का जबरदस्त लैंडस्लाइड यहाँ पर होता है, जिसमें पूरे के पूरे पेड़ उखड़ करके सड़क के बीच में आ गिरते हैं और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। यानी राहत कार्यों के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सड़क मार्ग का टूट जाना, सड़क मार्ग का बाधित होना, जो कई जगहों पर इडुक्की की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते हैं अभी भी नजर आ रहा है। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, इडुक्की। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पानी बरस रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने थोड़ी राहत जरूर दी है कि अभी तेज बारिश नहीं होगी, जिस वजह से राहत के काम में तेजी आ सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना, क्योंकि सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, नदियां उफान पर है, लोगों को वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। पूरा केरला एक तरीके से पानी में डूबा हुआ है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। खाने के पैकेट्स, दूध के पैकेट्स, पानी के पैकेट्स, पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत यहाँ पर हुई है। सबसे ज़्यादा परेशान लोग हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं पहुंच रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। एक एक करके तमाम लोगों को दूर दराज के इलाकों से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि हर तरफ जिधर भी नजर दौड़ाई जाए पानी ही पानी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि स्पेशल हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ कैंप्स भी वहाँ पर लगाए गए हैं। मौत का आंकड़ा भी 357 तक पहुँच चुका है। 8 लाख लोग बेघर हो गए हैं। तो केरल के मलप्पुरम में एक बचाव कर्मी पानी में पीठ के बल बैठा दिखा, जबकि वहां मौजूद महिलाएं उसकी पीठ पर पैर रखकर नाव पर चढ़ती नजर आई। मलप्पुरम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव टीम के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची, तो वहां पानी ज्यादा होने की वजह से महिलाओं को नाव पर चढ़ने में काफी दिक्कत आ रही थी। महिलाओं की समस्या को देखते हुए टीम में शामिल एक बचाव कर्मी नाव के आगे पानी में पीठ के बल पर बैठ गया और महिलाएं उसकी पीठ पर पैर रखकर नाव पर चढ़ने लगी। तो तस्वीरें देखिए, पूरे इलाके में पानी ही पानी है। बोट्स के जरिए, मोटर बोट्स के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महिलाओं के लिए काफी मुश्किल हो रही थी इन बोट्स तक पहुंच पाना, और इसीलिए एक आदमी पीठ के बल पानी में ही बैठ गया। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एनडीआरएफ का ही एक सदस्य है, जो कि पीठ के बल वहां पर बैठा और महिलाएं एक एक करके उस आदमी की छत पर, उस आदमी की पीठ पर पैर रखकर फिर नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंची। तो ये तस्वीरें देखिए, मानवता को सलाम करती है तस्वीरें। लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे सेना हो, नौसेना हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, तमाम लोग जो कि यहाँ पर जवान जुटे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, किस हद तक लोगों की मदद कर रहे हैं, ये एक मिसाल के तौर पर तस्वीर को देखा जा सकता है। बाढ़ के चलते केरल के सभी जिलों में जारी रेड अलर्ट को भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। केरल के इडुक्की में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। पानी से भरी सड़क में बसों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ से इडुक्की जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ कई गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आपदा से जूझते केरल में प्रभावितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना भी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। वायुसेना के जांबाज लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ राहत सामग्री भी उन तक पहुंचा रहे हैं। केरल के कोची में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को बाढ़ के पानी से घिरे एक मकान की छत पर उतार दिया। छत पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद जिस जांबाज जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया, वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला। और केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्य के कई जिलों से संपर्क अभी भी टूटा हुआ है और ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटे जवानों तक मदद पहुंचाने में की पूरी कोशिश कर रहे हैं जवान। केरल के पालक्काड में जिन गांवों से संपर्क टूट गया है, वहां पहुंचने के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगातार जुटे हुए हैं। अस्थायी पुल वहां पर बनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तेज बहाव के बीच अस्थायी पुल वहां पर बना रहे हैं, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके और फंसे लोगों को उस अस्थायी पुल के जरिए बाहर निकाला जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अब तक इस तरह के कई पुल बना चुके हैं और पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं।
पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से जिले के ज्यादातर गांवों और कस्बों में पानी भर गया है। जिले में कृष्णा नदी उफान पर है। पानी सड़क और पुल के ऊपर बह रहा है। ज्यादातर गांवों का संपर्क टूट गया है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया है। हालात को देखते हुए जिले के स्कूल और कॉलेज को बंद रखने के लिए कहा गया है। तो तस्वीरें देखिए, ये वो पुल है जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। वहां पर जहां पर जाकर कृष्णा नदी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल के ऊपर से कृष्णा नदी बह रही है और बहाव इतना तेज कि इसको पार कर पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग इसको पार कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये बताएं कि अलर्ट यहाँ पर भी घोषित किया गया है और लोगों को कहा गया है कि तमाम वो जो लोग वो इलाके हैं जो कि नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको खाली किया जाए एहतियातन, क्योंकि वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसे में हालात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच किया जाए। कर्नाटक के मंगलुरु में भी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफ़ी खराब है। सड़क और रेल राजमार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से कई जगहों पर रेलवे लाइन पर असर पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी के बहाव से रेल की पटरियों के नीचे मिट्टी खिसक गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, जिनमें कोडगू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया। राज्य सरकार ने कोडगू जिले में बाढ़ से 6 लोगों की मौत की जानकारी दी। 1000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का दावा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हवाई दौरा किया। इस बीच सीएम ने हरंगी बांध के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए और बांध के गेट खोलने पर भी अधिकारियों से बात की। हवाई दौरे के बाद सीएम ने जानकारी दी कि कर्नाटक का कोडगू जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पहाड़ खिसकने की वजह से 11,000 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य में करीब 30 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3500 लोगों ने शरण ली। बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 200 करोड़ की राहत राशि जारी करने की भी घोषणा की।